हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी खुशबू रचते हैं हाथ काव्य में कविता के भावार्थ को, उसके शब्दार्थ को, उसके शिल्प चमत्कृति को अभी देखा। तो आइए आज हम कुछ प्रश्नों पर अपने चर्चा करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि काव्य में किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ जो मजदूर है अगरबत्ती बनाने वाले, उसी की बात है। कविता में कवि ने मेहनतकश मजदूरों, कारीगरों, बाल श्रमिकों का उल्लेख करते हुए ये स्पष्ट किया है कि देश की मशहूर अगरबत्तियों को बनाने वाले, देश के हर आंगन को सुवासित करने वाले मजदूर कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पीछे, बदबूदार गलियों के भीतर रहते हैं। दूसरों के घर आंगन को महकाने वालों के अपने आंगन बदबू से भरे होते हैं। एक व्यंग्य है ये कि जो मजदूर है, श्रमिक है, बाल मजदूर है, कारीगर है, जो अगरबत्तियाँ बनाते हैं, खुशबू को बिखेरते हैं, आनंद का वातावरण की सर्जना करते हैं, वही लोग कूड़े करकट वाले ढेरों के ऊपर, बदबूदार गलियों में, गंदे नालों के पार बहुत ही बदबू भरे आंगन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वह कि कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। अब आपको पता होगा कि कवि ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि ये लड़कियों के हाथ है, ये बाल श्रमिकों के हाथ है, ये बूढ़े लोगों के हाथ है, ये जवानों के हाथ है, लेकिन हाथों के रूपक के द्वारा, उपमा के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो रोजगार है अगरबत्ती बनाने का, उसके अंदर कैसे कैसे मजदूर अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रश्न है कि कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो कविता में जो हाथ शब्द है उसके अंदर बहुवचन में प्रयोग किया गया है। कवि ने गरीब, मेहनतकश मजदूरों के घिसे नाखूनों वाले, उभरी नसों वाले, पीपल के पत्तों के समान कांपते, जूही की सुगंधित डाली के समान छोटे छोटे कामगार बच्चों जो भी बढ़ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, उनकी बात है, तथा जख्मी हाथों का उल्लेख किया है। सभी मजदूर आजीविका के लिए, अपने निर्वाह के लिए केवड़ा, खस, गुलाब और रात रानी की सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाते हैं। तो इस प्रकार कविता में कवि ने हर आयु वर्ग के मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कहने का मतलब यह है कि इतनी जोरदार मजदूरी करने के बाद उनके हाथों के नाखून घिस जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, उसके अंदर हाथों की नसें उभर आती है। ऐसे मजदूरों की जो स्थिति है, हर आयु वर्ग के, हर तरह के मजदूर किस तरह से दयनीय अवस्था में ये मजदूरी कर रहे हैं, उसके बारे में बताने की कवि ने कोशिश की है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि ने इस भावपूर्ण कविता का जो शीर्षक है
खुशबू रचते हैं हाथ, ये नाम दिया है। क्योंकि हाथ जो है वो कर्मठता का, कर्म का प्रतीक है। गरीब कामगार, बाल मजदूर, आजीविका के लिए देश की सुप्रसिद्ध विदेशी बाजारों में बिकने वाली, हर आंगन को सुवासित करने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। तो ये मेहनत कश लोग अपने कटे फटे जख्मी हाथों तथा घिसे हुए नाखूनों की परवाह किए बिना ही डंडियों पर अगरबत्तियां बनाने का लेप लगाकर हमारी पूजा साधना को और अधिक पवित्र, सुगंधपूर्ण, प्रभावशाली और कल्याणकारी बना देते हैं। हम सब जानते हैं कि सुबह उठते ही हम पहला काम क्या करते हैं? नहाने के बाद अपने इष्ट देव, अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उस पूजा अर्चना में हम सुगंधित धूप जलाते हैं। लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता है कि ये सुगंधित धूप बनाने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाले, वातावरण को सुगंधित करने वाली ये जो अगरबत्तियां है, ये बनाने वाले किस अवस्था में है, किस तरह से, कितनी मेहनत के बाद ये अगरबत्तियों का उत्पाद हुआ है, ये हम नहीं जानते हैं। तो हमारे लिए पूजा साधना के लिए, पवित्र सुगंधित वातावरण के लिए ये लोग जो अपना योगदान देते हैं, इसीलिए कवि ने ये भावपूर्ण शीर्षक की रचना की है कि खुशबू रचते हैं हाथ। अब दूसरा प्रश्न है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, किस तरह से वो रहते हैं? तो जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ का माहौल बदबू, गंदगी और सीलन से भरा होता है। मुल्क की सुप्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनाने वाले केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंधी से सुगंध प्रसारित करने वाले ये मजदूर स्वयं बदबू और दुर्गंध के बीच रहकर भी दूसरों के हित चिंतन में लगे रहते हैं। स्वयं कष्ट, दुख, अभाव झेलकर भी दूसरों के लिए मंगलकारी कार्य करना उनके सरल और विवेकी स्वभाव का परिचय देता है। सबसे बदबूदार गंदे नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के आसपास जो लोग बसेरा करते हैं, इतने दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रहकर भी ये लोग हमारे लिए पवित्र, पावनकारी वातावरण को सुगंधित और आनंदित करने वाली अगरबत्तियों का सर्जन करते हैं। तो ये जो कार्य है वो सरल और विवेकी स्वभाव वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अथवा तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है और क्यों? खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है और क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। हमारे समाज के अंदर का वास्तविक चित्रण दिखाने का यत्न हमारे कवि ने काव्य के माध्यम से किया है। समाज में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले ही गंदगी के वातावरण में जी रहे हैं। ये कितनी बुरी बात है, एक कलंक है हमारे लिए। लोगों को खुशहाल बनाने का प्रयत्न करने वाले, प्रयास करने वाले बेबसी यानी कि लाचारी, अभाव और गंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली बिखेरने वाले ये लोग साफ सुथरी बस्तियों से दूर बदबूदार,
कूड़े कचरे के ढेर के बीच जीवन के दिन काट रहे हैं। ये उपेक्षित, त्याज्य, घृणित लोग समाज के कल्याण में अपना योगदान देकर भी समाज से अलग थलग गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए विवश है। कवि ने ऐसे उपेक्षित, गरीब, साधनहीन मजदूरों और कामगारों की समस्या को उभारा है, उनको बाहर लाने का प्रयत्न किया है, जो स्वयं अभावों में जीवन यापन करते हैं और समाज में अपना सबसे अहम योगदान देते हैं। हम देखते हैं कि सुंदर रैपर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल के नीचे ये लोग जिस तरह से अगरबत्तियाँ बनाते हैं, महंगे दामों में ये अगरबत्तियाँ बेची जाती है, लेकिन कभी भी उत्पादकर्ता समाज ऐसे उपेक्षित लोगों के बारे में सोचता भी नहीं है। तो हमें ये भी समाज का एक वास्तविक चित्रण है, एक विषमता है, जिस पर ध्यान देने के लिए कवि ने काव्य की रचना की है। अब ये जो क्वेश्चन है दो तीन, इसमें ये क्वेश्चन जो है वन सेंटेंस का वो पूछा नहीं जा, लेकिन मैंने थोड़ा काव्य में समझने में सहारा मिले इसीलिए लिया है कि जो हाथ खुशबू रचते हैं उन्हें गंदी गलियों में क्यों रहना पड़ता है। तो खुशबू रचने वाले हाथों को गरीबी के कारण गंदी गलियों में रहना पड़ता है, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता है, अपने काम के अनुसार उनका शोषण होता है समाज में, और उस शोषण की वजह से ये लोग कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। अब दूसरा जो है, ये दो तीन वाक्यों वाले क्वेश्चन में से है कि खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण कैसे वातावरण में और किन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण बदबू और गंदगी भरे वातावरण में बच्चों, बूढ़ों, लड़कियों, औरतों और गरीब मजदूरों द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा किया जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किस सामाजिक विषमता को उजागर किया है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किस सामाजिक विषमता को उजागर किया है। तो इस कविता में गरीबी और अमीरी की विषमता को उजागर किया गया है। अमीरों की भोग सामग्री तैयार करने वाले लोग बेहद गरीब हैं, जो खुशबू रचते हैं और स्वयं बदबू में रहने के लिए विवश है। भोग सामग्री ही हुई ना, हमारे यहाँ अच्छा प्रसंग हो, शुभ प्रसंग हो, भगवान को प्रसन्न करना हो, यज्ञ याग हो, तो हम अच्छी अच्छी सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाते हैं, लेकिन उस अगरबत्तियों के पीछे किन लोगों ने योगदान दिया है उसके बारे में कभी भी प्रार्थना तक नहीं करते हैं। तो ये भी एक विषमता है, बराबर। अब दूसरी जो बात है कि हमारे देश में मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वालों में किस प्रकार का भेद किया जाता है। हमारे देश में मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वालों में किस प्रकार का भेद किया जाता है, कविता में आलोक में लिखिए, प्रकाश डालिए। आलोक मतलब प्रकाश डालिए इस कविता के आधार पर। तो हमारे देश में मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वालों को नीचा माना जाता है। जो लोग परिश्रम करने के कारण गंदी बस्तियों में रहते हैं उन्हें विवश न कहकर गंदे लोग कहा जाता है और इन्हें घृणा से देखा जाता है। ये हमारे सामाजिक विषमता की पराकाष्ठा है कि हम उनके योगदान को नहीं देखते हैं, उनके त्याग को नहीं देखते हैं, उनकी मजबूरी विवशता को नहीं देखते हैं, सिर्फ उनके स्टेटस को देखते हैं। आगे है
खुशबू रचते हैं हाथ कविता के द्वारा कवि उच्च वर्ग को उनके किस कर्तव्य की याद दिलाना चाहता है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के द्वारा कवि उच्च वर्ग को उनके किस कर्तव्य की याद दिलाना चाहता है। तो इस कविता के द्वारा कवि उच्च वर्ग को आईना दिखाना चाहता है कि गरीबों को उच्च जीवन स्तर देना उनका कर्तव्य है। जो समाज में सुखी है, अपने बलबूते पर खड़े हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं, उनके लिए कहा गया है वे स्वयं विलास का जीवन जिए और गरीब मजदूर गंदे लोग कहलाए। यह व्यवहार ठीक नहीं है। तो उच्च वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि वे गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाए, यानी कि सामाजिक जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयत्न करें। गंदे मोहल्लों के गंदे लोग कौन होते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। गंदे मोहल्लों के गंदे लोग कौन होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कविता में उन लोगों को गंदे मोहल्लों के गंदे लोग कहा गया है जो मजबूरी के कारण गंदी बस्तियों में रहते हैं और परिश्रम तथा गरीबी के कारण गंदे घरों में रहने के लिए मजबूर है। क्या है, उन लोगों को गंदे मोहल्लों के गंदे लोग कहा गया है जो मजबूरी के कारण गंदी बस्तियों में रहते हैं और परिश्रम तथा गरीबी के कारण गंदे घरों में रहने के लिए मजबूर है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ पंक्ति में किन लोगों के हाथों का वर्णन है। तो इस पंक्ति में सुंदर किशोरियों और नवयुवतियों के हाथों का वर्णन है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आपको मैंने जो वन सेंटेंस का जो अभी इसमें दिया है, चर्चा हमने की है, वो आपको काव्य समझने के लिए है। दूसरे क्वेश्चन आपको अंदर लिखने के लिए है। और पहले जो बताया आपको जिस तरह से कि परीक्षा उपयोगी जिस तरह से प्रश्नोत्तर है उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।